आप देख रहे हैं TNB। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार के लोगों को अंदर और बाहर के लोगों ने जमकर ठगा है और नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। अब बिहार की बर्बादी की कहानी काले अक्षरों में प्रिंट होकर नहीं आएगी, सिर्फ बिहार की खुशहाली की कहानी आएगी। हम कमर कस चुके हैं, ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि वो बिहार के विकास की बात करेंगे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गले लगाने के लिए भी तैयार हैं। आपको जानकारी दे दें कि तेजस्वी यादव को लेकर मनीष कश्यप ने कई आपत्तिजनक बातें भी कह चुके हैं। जब वो जेल गए थे तब इसके पीछे उन्होंने तेजस्वी यादव की साजिश करार दिया था और यहाँ तक ये भी कहा था कि 180 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे। और अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मनीष कश्यप भी ये राजनीति खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव को गाली देने वाले मनीष कश्यप अब उन्हीं को गले लगाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो किसी भी गठबंधन के साथ लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं। वो बिहार की जनता और सभी समस्याओं से अवगत है। तैयारी करने की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनके पास जानकारी नहीं होती। वो बिहार के बेटे हैं, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद की जरूरत है। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार के लोगों को अंदर और बाहर के लोगों ने जमकर ठगा और नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। अब बिहार की बर्बादी की कहानी काले अक्षरों में प्रिंट होकर नहीं आएगी, सिर्फ बिहार की खुशहाली की कहानी आएगी। हम कमर कस चुके हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिहार के लिए सदन में जाकर आवाज भी उठाएंगे। हम बिहारी हैं और हर चीज संघर्ष के जरिए ही हासिल करते हैं। 20 सालों तक दशरथ मांझी ने भी पहाड़ को खोदते गए, तब जाकर वो रास्ता बन पाया। यूट्यूबर ने कहा कि 2024 का चुनाव जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी, उन्होंने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब लोगों को नई उम्मीद जागी है कि अगर मनीष कश्यप जैसे युद्ध आएगा तो कुछ बिहार का भला होगा। पिछले 75 सालों से बिहार के लोगों को ठगा जा रहा है। पत्रकारों को चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में पत्रकारों से ज्यादा कोई नेता भी नहीं जानता। ब्लॉक, कलेक्ट्रेट, कचहरी, जिला शिक्षा पद के अधिकारी के कार्यालय में क्या होता है सबको पता है। मनरेगा, अस्पताल, PWD के घोटाले भी पत्रकारों से छुपे नहीं हैं। जातीय समीकरण को तोड़ने पर मनीष कश्यप ने कहा कि उनके पास मजदूर समीकरण है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो 40 लाख लोगों को रोजगार देने का रोड मैप तैयार करेंगे। अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे चुनिए, नहीं तो इन्हीं नेताओं को चुनिए। यूट्यूबर ने कहा कि दलाल छात्रों को फोन कर पास करने के लिए उनसे रुपए मांग रहे हैं। इन मुद्दों और मजदूरों का साथ लेकर मनीष कश्यप इस बार चुनाव लड़ेगा। जिनके पास जात का वोट है उनसे कह देना चाहता हूं कि आप जाति की बदौलत टिकट मांग सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि इस ऐलान के बाद मनीष कश्यप ने अब तक ये जानकारी साझा नहीं की है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। देखना होगा कि बिहार में किस सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देखें तो हमारे पेज को लाइक करें।